स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम इंटीग्रेशन वाले पार्ट में हमने 9.5 वाले एक्सरसाइज जो अभी रनिंग में है 9.5 एक्सरसाइज के हमने कल 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे और इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि पीछे तक के सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, पूर्ववर्ती विधि से ही हमने उनको सॉल्व किए थे। एक नया मेथड यहाँ पे जरूर देखने को मिला था कि हर को किस प्रकार से अंश का परफेक्ट अवकलज बनाया जाएगा, जिसके लिए हमने एक फॉर्मूला याद किया था, अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b। और यहाँ पे a और b की वैल्यू हमने किस प्रकार से निकाली, ये सब आपने अच्छे से कल समझा था। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, 16 क्वेश्चन के बाद आज हम करेंगे यहाँ पे शुरुआत 17वें क्वेश्चन से। सवाल है यहाँ पे x+1 बट्टे में x+1 बट्टे में यहाँ पे दिया हुआ आपके पास √(x² - x+1। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी इसका जो अंश है वो px + q के रूप का है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अंश बराबर, यानी यहाँ पे क्या आने वाला है, अंश बराबर a इंटू में हर का अवकलन, यानी यहाँ पे आ जाएगा x² - x+1 और प्लस यहाँ पे आएगा b। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम अवकलन करेंगे हर का, तो हमारे पास आएगा x+1 बराबर a इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 2x - 1 और प्लस का आएगा b और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब a और b का मान देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, हम दोनों ही पक्षों में x और अचर राशि की करेंगे तुलना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तुलना किस प्रकार से की जाएगी। यहाँ पे जो x का गुणांक है वो है यहाँ पे 2a, x का गुणांक यहाँ पे क्या है 2a, और यहाँ पे जो x का गुणांक है वो 1 है, जिससे मुझे a की जो वैल्यू है वो 1/2 प्राप्त हो जाएगी। अचर राशि देखेंगे बच्चों, जब a को -1 से करूँगा तो यहाँ -a और प्लस का आगे दिया हुआ b, ये अचर पद हो जाएंगे राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद है वो है +1। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो b की वैल्यू है वो 1 + a और a की वैल्यू चूंकि 1/2 है, जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2। तो देखा बच्चों किस प्रकार से हमने a और b की वैल्यू प्राप्त की। अब इन दोनों ही वैल्यू को हम रखेंगे बच्चों समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x + 1, a के स्थान पे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, इसके गुणा में दिया हुआ आपको 2x - 1 प्लस b में है आपके पास यहाँ पे 3/2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पूरी समीकरण को √(x² - x+1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, और साथ ही साथ हम इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे तो आएगा x+1, रूट में आपके पास है यहाँ पे x² - x+1 और dx, यहाँ पे 1/2 अचर राशि बाहर रहेगा, dx के बट्टे में माफ़ कीजिए, यहाँ पे अंश में आएगा 2x - 1 और यहाँ पर बट्टे में आएगा आपके पास x² - का x और प्लस का 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी 3/2 जो है वो बाहर रहेगा, और यहाँ पर dx बट्टे में आ जाएगा आपके पास x² - x और प्लस का 1। ये पद वापस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले पार्ट का। देखिए बच्चों, यहाँ पे हर का अवकलन करने पे, हर के अंदर जो रूट का पद है उसका अवकलन करने पे अंश आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लोग वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लोग हर, उसके लिए आपको पूरा हर का अवकलन अंश में विद्यमान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो रूट के अंदर का पद जो है वो अंश में अवकलन के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो x² - x+1 है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल। अवकलन करेंगे बच्चों यहाँ पे तो हमें मिलेगा 2x - 1 dx बराबर में आ जाएगा हमारे पास dt। तो देखा बच्चों, जैसे हमने इसका अवकलन किया मेरे पास यहाँ पे अंश का पद जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहले इंटीग्रेशन में जैसे मैं ये पद रखूंगा तो अंश में तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे dt, और रूट वाले पद को मैंने माना है t। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बट्टे में आएगा √t, और प्लस में आगे वाले इंटीग्रेशन में देखिए बच्चों, यहाँ पे आप कौन सी विधि लगाओगे, रूट के अंदर जो द्विघात समीकरण है यहाँ पे आपको इसको पूर्णवर्ग विधि से सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, पूर्णवर्ग विधि किस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x² - का x लिखने के बाद हम इसमें अब क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो x का गुणांक है वो 1 है, उसका आधा हो जाएगा 1/2 और उसका वर्ग हो जाएगा 1/4। तो उसी इसमें 1/4 जोड़ेंगे और लास्ट में 1 में से 1/4 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1/2 बाहर अचर रहेगा, 1/√t का इंटीग्रेशन बच्चों हम कल भी कर चुके थे, 2√t होता है। प्लस में देखिए बच्चों, यहाँ पे बाहर 3/2 अचर राशि है, यहाँ पे आएगा dx बट्टे रूट के अंदर ये जो 3 पद हैं वो बन जाएंगे बच्चों x - 1/2 की होल स्क्वायर, x - 1/2 की होल स्क्वायर, और 1 में से 1/4 को घटाएंगे
तो यहाँ पे आएगा बच्चों 3/4 और उसको हम लिख सकते हैं √3/2 की होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको? √3/2 की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और √t बचेगा और t की वैल्यू हम यहाँ पे वापस रखेंगे। तो t हम मान के चले थे यहाँ पे x² - x + 1 को, तो रूट में हमारे पास आएगा x² - x + 1 और यहाँ पर देखिए बच्चों हम मानक सूत्र अप्लाई करेंगे, बाहर 3/2 84 एज इट इज रहेगा। यहाँ dx/√x² + a² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो कि log x यानी x के स्थान पे x - 1/2 और प्लस रूट में बच्चों यही फलन वापस आएगा, यानी यहाँ पे आपके पास आएगा x² - x + 1। तो यहाँ पे सोल्व करने पे x² - x और +1 का पद आएगा और प्लस में आएगा c। तो देखो बच्चों यही पद जो है हमारा अभिष्ट समाकलन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा का जैसा ही, हमें बिल्कुल उसी विधि से इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों सवाल की शुरुआत हम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी देखिए बच्चों अंश बराबर यानी कि x + 3 बराबर a इंटू में हर का अवकलन। तो बच्चों यहाँ पे हर दिया हुआ है x² प्लस में 2x और प्लस का 2 और प्लस में आएगा b और ये माफ़ कीजिए यहाँ पे अभी इसका अवकलन करना बाकी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा x + 3 a इंटू में जैसे ही मैं हर का अवकलन करूँगा मेरे पास आएगा 2x + 2 और प्लस में आएगा b और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों दोनों तरफ हम लोग तुलना करेंगे, तो x के गुणांक की तुलना करेंगे तो बच्चों राइट हैंड साइड में x का गुणांक है 2a, लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक है 1। इस वजह से a की जो वैल्यू है वो हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगी। अचर राशि की तुलना करेंगे तो राइट हैंड साइड में 2a + b के रूप में आपको अचर राशि देखने को मिलेगी, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में जो अचर राशि है वो दी हुई है 3। तो देखिए बच्चों b का मान आएगा यहाँ पे 3 - 2a, तो यहाँ से हम a की वैल्यू रखेंगे 1/2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1/2 रखने से 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आएगा, यानी यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो आपको +2 प्राप्त होगी। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे तुलना करके दोनों ही पक्षों में a और b की वैल्यू का निर्धारण कर दिया। अब एज यूजुअल हम इसको a और b का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखना होगा। तो देखिए बच्चे समीकरण नंबर 1 से क्या आएगा, x + 3 बराबर में a की वैल्यू है 1/2 और इसके गुणा में पद है यहाँ पे 2x + 2 और प्लस में है यहाँ पे b। अब देखिए बच्चों x + 3 के बट्टे में ये जो द्विघात समीकरण है रूट में, हमें इसका देना पड़ेगा दोनों पक्षों में भाग और x के सापेक्ष करना होगा समाकलन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा x + 3 बटे रूट में है हमारे पास x² प्लस का 2x और प्लस का 2। यहाँ से देखिए बच्चों क्या आएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा बाहर और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है 2x + 2 बटे रूट में आपके पास आएगा x² प्लस का 2x और प्लस का 2 और आगे वाले पद में देखिए बच्चों 2 अचर राशि है वो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगी और इंटीग्रेशन में आएगा dx बटे रूट में x² प्लस का 2x और प्लस का 2, वापस यही फलन आपके पास आएगा। अब देखिए बच्चों पहले पद का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे करेंगे, इसका रूल भी वही होगा, हमें यहाँ पे वापस x² प्लस 2x प्लस 2 को मानना पड़ेगा t। अवकलन करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा 2x प्लस 2 dx और बराबर में आ जाएगा dt। तो देखिए बच्चों पहले इंटीग्रेशन में जब मैं ये परिवर्तन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 1/2 अंश में है यहाँ पे dt और रूट वाले पूरे पद को माना है t, प्लस में यहाँ पे 2 अचर राशि है बाहर और dx बटे रूट में जो पद है बच्चों हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी पूर्ण वर्ग विधि। तो देखिए बच्चों यहाँ से x² प्लस 2x तो हम एज इट इज लिखेंगे। अब इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे, देखिए बच्चों आगे जो 2 दिया हुआ है इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, क्या लिख सकता हूँ 1 + 1 2 को, जिससे ये जो 3 पद हैं वो यहाँ पे x + 1 की होल स्क्वायर बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले समाकलन में देखिए बच्चों 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, प्लस में 2 रहेगा बाहर गुणा में और यहाँ पर देखिए बच्चों इंटीग्रेशन में आएगा dx बटे रूट में स्टार्टिंग के 3 पद बना लेंगे x + 1 की होल स्क्वायर और लास्ट वाले 1 को लिख सकते हैं 1 की स्क्वायर। 2 से 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखेंगे और हमारा बेस्ट सॉल्यूशन देखिए बच्चों t हमने माना था x² प्लस 2x प्लस 2 को, तो यहाँ पर आएगा x² प्लस का 2x प्लस का 2 प्लस में यहाँ पे 2 अचर राशि और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मानक फॉर्मूला dx बटे रूट ऑफ x² प्लस a² जो कि होता है log x, x के स्थान पे आएगा x + 1 और प्लस रूट में वापस ही फलन आएगा। इसको सोल्व करने पे आपको वापस मिलेगा द्विघात समीकरण x² प्लस 2x प्लस 2 के रूप में और प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे c। तो देखा बच्चों इस प्रकार से हम अपना अभिष्ट सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ इंटीग्रेशन रूट ऑफ sec x - 1। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन में देखिए बच्चों यहाँ पे जो sec x दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1/cos x, क्या लिखेंगे 1/cos x और माइनस का 1 आएगा यहाँ पे।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो कोस एक्स है वो लघुत्तम आएगा, तो देखिए बच्चों अपने पास क्या आएगा, अंश में 1 माइनस कोस एक्स बचेगा और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स। अब देखिए बच्चों हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अंश में जो 1 माइनस कोस एक्स है हम इसको ऊपर और नीचे 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे तो रहेगा 1 माइनस कोस एक्स और बट्टे में यहाँ पे दिया हुआ आपके पास कोस एक्स, और यहाँ पे अंश और हर में हम लोग इसको 1 प्लस कोस एक्स से करेंगे गुणा। 1 प्लस कोस एक्स से अंश और हर में हम करेंगे यहाँ पे गुणा। तो देखिए बच्चों ऐसा करने से यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा करने से बच्चों यहाँ पे जो 1 माइनस कोस एक्स है वो बाहर निकल के आएगा, क्योंकि 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स गुणा होके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे, जो यहाँ पे किस रूप में आपके पास में आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के रूप में। और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे जो कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स है इनका जो गुणनफल है वो रहेगा एज इट इज। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है वो हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आकर यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स। क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स। और देखिए बच्चों यहाँ पे रूट में अभी भी आपके पास क्या रहने वाला है, कोस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे बट्टे में कोस एक्स है और अंश में जो है वो साइन एक्स है, तो सिंपल हम यहाँ पे कोस एक्स को क्या मान के चलना होगा, टी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे माना कि जो कोस एक्स है वो किसके इक्वल है, टी के। जैसे मैं इसका अवकलन करूँगा मुझे मिलेगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। चूँकि मुझे तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स का मान चाहिए, तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स का जो मान है वो आ जाएगा माइनस डी टी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस डी टी, अंश में तो आएगा माइनस का डी टी, इसलिए माइनस तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे देखिए बच्चों रूट में आपके पास आ जाएगा टी इंटू में, क्योंकि कोस एक्स को टी माना है इसलिए टी इंटू में 1 प्लस टी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हम हर के अंदर जो दो गुणनखंड आए हैं इनको आपस में गुणा करेंगे, तो आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पे टी स्क्वायर और प्लस का टी। टी को टी से करेंगे टी स्क्वायर और प्लस का टी। तो देखेंगे बच्चों आप बट्टे में यहाँ पे द्विघात समीकरण आपको रूट में देखने को मिली है, और जब भी बट्टे में द्विघात समीकरण आती है तो हमें उसको पूर्णवर्ग विधि से सोल्व करना होता है। तो देखिए बच्चों इसको पूर्णवर्ग बनाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना होगा, क्या घटाना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी में जो टी का गुणांक है 1, उसका आधा 1/2 का वर्ग 1/4 हमें जोड़ना होगा, और 1/4 को ही हमें घटाना होगा। ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, यहाँ पे डी टी बटे रूट ऑफ, यहाँ पे जो 3 पद हैं वो टी प्लस 1/2 की होल स्क्वायर बन जाएंगे, और माइनस 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा मानक सूत्र अप्लाई हो जाएगा, dx बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला मानक सूत्र अप्लाई हो जाएगा, जो कि माइनस तो बाहर एज इट इज जो पहले दिया हुआ वो लिखेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे log x के स्थान पे आएगा बच्चों यहाँ पे t प्लस 1/2, और प्लस में बच्चों यहाँ पे रूट में वापस यही फलन आएगा। इस फलन का मतलब ये फलन और इस फलन का मतलब ये फलन, यानी कि वापस ये फलन आएगा। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी लिख देते हैं इसको सोल्व करने पे, तो यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस में आएगा सी। अब हमें यहाँ पे सिंपल टी की वैल्यू वापस रखनी है, तो हमारा बेस्ट सोल्यूशन आ जाएगा माइनस का लोग टी हमने माना था कोस एक्स को, तो ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस 1/2, और बच्चों यहाँ पे रूट में आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का कोस एक्स और प्लस का सी, और यही हमारा बेस्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, यहाँ पे दिया हुआ है रूट साइन एक्स माइनस एल्फा बटे साइन एक्स प्लस एल्फा। देखिए बच्चों इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों बट्टे में जो साइन एक्स प्लस एल्फा जो एंगल के रूप में दिया हुआ है, एंगल के अनुसार हम इसका परिमेयकरण करेंगे। कहने का मतलब अंश और हर में साइन एक्स माइनस एल्फा से गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों इसकी शुरुआत में क्या होगा, साइन एक्स माइनस एल्फा बटे यहाँ पे है साइन एक्स प्लस एल्फा, और यहाँ पे देखिए बच्चों हम इसको किससे गुणा करने वाले हैं, अंश और हर में साइन एक्स माइनस एल्फा से हम इसको कर देंगे गुणा। तो देखिए बच्चों आगे सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ पे साइन एक्स माइनस एल्फा को साइन एक्स माइनस एल्फा से गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस एल्फा आएगा, जो कि रूट से बाहर आकर केवल साइन एक्स माइनस एल्फा बचेगा। और बट्टे में देखिए बच्चों आपके पास यहाँ पर अभी भी इन दोनों का गुणनफल विद्यमान रहेगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस एल्फा, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एल्फा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इन दोनों का हमें गुणा करना होगा, और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है वो मैं आपको अभी पहले समझा देता हूँ। देखिए बच्चों हमें यहाँ पे गुणा करना है साइन एक्स प्लस एल्फा इंटू में
साइन एक्स माइनस एल्फा का। तो देखिए बच्चों, ये समझने की बात है, ये मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, आपको यहाँ पे डायरेक्ट इनका गुणनफल ही यहाँ पे अप्लाई करना होगा। देखिए बच्चों, साइन एक्स प्लस एल्फा का जब फॉर्मूला लगाते हैं साइन ए प्लस बी के अनुसार या साइन एक्स प्लस वाई के अनुसार, तो हमें प्राप्त होता है साइन एक्स कोस वाई यानी कि कोस एल्फा, प्लस में हमें प्राप्त होगा कोस एक्स साइन एल्फा। इसी प्रकार बच्चों, साइन एक्स माइनस एल्फा का जब गुणा करेंगे तो यहाँ केवल प्लस के स्थान पे माइनस आएगा, यानी ये हो जाएगा साइन एक्स कोस एल्फा और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स और ये आ जाएगा साइन एल्फा। देखिए बच्चों, यहाँ पे वापस गुणा करेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एल्फा, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एल्फा। देखिए बच्चों, इन दोनों का गुणनफल जो इस रूप में मुझे प्राप्त हुआ है, एक बार तो मैं इसको कोस के पदों में भी लिख सकता हूँ और एक बार मैं इसको साइन के पदों में भी लिख सकता हूँ। कैसे? कोस के पदों में लिखने के लिए जहाँ जहाँ साइन है उसको 1 माइनस कोस के लिखना होगा, और जहाँ जहाँ कोस है अगर मैं वहाँ पे साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास यही फॉर्मूला साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ कोस में, पहले हम साइन में कन्वर्ट करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कोस स्क्वायर एल्फा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एल्फा को? 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि मुझे यहाँ से कोस को हटाना है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एल्फा रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एल्फा से गुणा करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा कैंसिल। फिर देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर एल्फा को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा। तो देखा बच्चों, यहाँ पे किस तरह से इस दोनों के गुणनफल को साइन के पदों में कन्वर्ट कर दिया, तो इनका दोनों का गुणनफल साइन के पदों में इस रूप में प्राप्त होगा। और इसको हम कोस में कैसे बदलेंगे? साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एल्फा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा। तो देखिए बच्चों, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी पहले तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कोस स्क्वायर एल्फा और बाद में यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो देखा बच्चों, इन दोनों ही पदों का जो गुणनफल है साइन के रूप में तो ऐसे प्राप्त होगा और कोस के रूप में इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। ऐसा क्यों, वो अभी आप देखेंगे आगे। तो देखिए बच्चों, हमें आगे क्या करना होगा, ये चीज़ें आपको समझनी होगी, मैंने आपको ये रफली समझाई है। आगे देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे अंश में जो साइन एक्स माइनस एल्फा दिया हुआ है, हम यहाँ पे साइन एक्स माइनस एल्फा का जो फॉर्मूला है साइन एक्स कोस एल्फा माइनस कोस एक्स साइन एल्फा, वो हमें यहाँ पे अंश में अप्लाई करना होगा। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा यहाँ पे अंश में आएगा साइन एक्स कोस एल्फा, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स साइन एल्फा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे रूट में आपके पास अभी तक इन दोनों का गुणनफल ही रहेगा, अभी हम इन दोनों के गुणनफल को किसी भी रूप में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं इस पूरे इंटीग्रेशन को 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित करूंगा, इस हर को अंश में भाग देकर। तो देखिए बच्चों, पहले पार्ट में मेरे पास क्या आएगा, देखिए बच्चों, यहाँ पर तो है साइन एक्स कोस एल्फा, और इसके बट्टे में देखिए बच्चों आपके पास इन दोनों ही पदों का गुणनफल यानी कि साइन एक्स प्लस एल्फा, और यहाँ आएगा साइन एक्स माइनस एल्फा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है वो माइनस के साथ अंश में है आपके पास कोस एक्स साइन एल्फा, और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास वापस इनका गुणनफल साइन एक्स प्लस एल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस एल्फा। तो देखिए बच्चों, आगे हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, चूंकि यहाँ पे कोस एल्फा जो है वो अचर राशि, इसलिए कोस एल्फा आएगा बाहर, यहाँ पे बच्चों अंश में रहेगा साइन एक्स और डी एक्स। तो देखिए बच्चों, हमें हर के अंदर जो है इन दोनों के गुणनफल के रूप में साइन का पद लेना है कि कोस का पद लेना है। देखिए बच्चों, अंश में साइन एक्स है, इसलिए हर के अंदर आपको लेना पड़ेगा कोस का पद, क्योंकि जब कोस को टी मानोगे तो साइन आएगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि साइन एल्फा जो है वो अचर राशि है, इसलिए साइन एल्फा आएगा बाहर, और यहाँ पर अंश में बचेगा कोस एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें रूट के अंदर क्या लेना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे कोस एक्स अंश में आया है, इस वजह से हमें यहाँ पे इन दोनों के गुणनफल में साइन वाला पद लेना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, चूंकि अंश में साइन एक्स है, इसलिए यहाँ पे रूट में हमें इन दोनों के गुणनफल के स्थान पे कोस वाला पार्ट लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर देखिए बच्चों, अंश में कोस एक्स है, इसलिए नीचे आ जाएगा साइन वाला पार्ट, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने किस प्रकार से कोस और साइन के पद हर में लिए हैं, ये डिसाइड कर रहा है अंश के, अंश में साइन एक्स है तो नीचे कोस
और अंश में अगर कोस है तो नीचे लेना पड़ेगा साइन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कोस अल्फा बाहर कांस्टेंट रहेगा, इस इंटीग्रेशन को मैं I1 मान लेता हूँ, यहाँ माइनस का साइन अल्फा बाहर रहेगा, इस इंटीग्रेशन को I2 मान लेते हैं और ये हो जाएगा यहाँ पे समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे इन दोनों ही समाकलन को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे I1 वाला इंटीग्रेशन है, पहला इंटीग्रेशन, वो हमें अंश में दिया हुआ है यहाँ पे साइन एक्स dx, साइन एक्स और dx, और यहाँ पे हमारे पास हर में है बच्चों cos स्क्वायर अल्फा माइनस का यहाँ पे दिया हुआ है cos स्क्वायर x। तो देखिए बच्चों हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे cos x बराबर t लेके चलना होगा। अवकलन करेंगे तो हमारे पास sin x dx बराबर आ जाएगा माइनस का dt, क्योंकि cos का जो अवकलन होता है वो माइनस का sin x होता है और माइनस को हम इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे अंश में आएगा माइनस का dt, तो माइनस ले लेंगे बाहर और यहाँ रूट के अंदर अपने पास आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और माइनस का टी स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा और माइनस का टी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये फॉर्मूला कौन से मानक सूत्र को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है dx बटे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे cos अल्फा अचर है बच्चों, इसलिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। तो dx बटे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि सिंपल साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, इसलिए बच्चों यहाँ पे I1 वाला पार्ट क्या आएगा, माइनस का साइन इनवर्स x के स्थान पे t आएगा और बटे में a के स्थान पे यहाँ पे cos अल्फा आएगा और प्लस में ले लेते हैं C1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे I1 आ जाएगा, यहाँ पे t की वैल्यू हम वापस रखेंगे, तो t हमने माना हुआ है यहाँ पे cos x को। तो देखिए बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे cos x बटे cos अल्फा और प्लस में आ जाएगा C1। तो यहाँ पे हमारा पहला इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे सोल्व करेंगे I2 को, सेकंड इंटीग्रेशन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें अंश में दिया हुआ है cos x और बट्टे में अपने पास यहाँ पर है sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x और माइनस का sin स्क्वायर अल्फा। तो देखिए बच्चों हम सिंपल यहाँ पे sin x को t मान के चलेंगे, तो अवकलन करने पे हमें मिलेगा cos x dx बराबर dt। तो देखिए बच्चों इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे dt बटे रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो अभी देखेंगे बच्चों यहाँ पे कौन सा मानक सूत्र अप्लाई होगा, dx बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि सिंपल यहाँ पे log x के स्थान पे है t और प्लस वापस यही फलन यानी कि टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के रूप में हमें प्राप्त होगा और प्लस यहाँ पे अचर राशि ले लेते हैं C2। अब देखिए बच्चों t की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें I2 क्या प्राप्त होगा, ये हमारे पास आ जाएगा log और t हमने माना हुआ है यहाँ पे sin x को, तो ये आ जाएगा यहाँ पे sin x, प्लस में आ जाएगा रूट के अंदर sin स्क्वायर x और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा और प्लस में आएगा C2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने I1 और I2 दोनों ही इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया। अब हम ये दोनों ही वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और जैसे मैं समीकरण 1 में वैल्यूज को रखता हूँ मेरे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन I इक्वल्स टू क्या आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे cos अल्फा से हमें I1 को गुणा करना है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों I1 को मुझे करना है cos अल्फा से गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का cos अल्फा इंटू में साइन इनवर्स cos x बट्टे में cos अल्फा। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे I1 को कर दिया किससे गुणा, cos अल्फा से गुणा। देखिए बच्चों C1 भी अचर है, यहाँ पे cos अल्फा भी अचर है, इसलिए बच्चों ये पूरा पार्ट अचर राशि कहलाएगी जिसको हम लास्ट में C के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। और मुझे I2 को गुणा करना है माइनस साइन अल्फा से, तो देखिए बच्चों जब I2 को माइनस साइन अल्फा से गुणा करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर है साइन x प्लस रूट में आएगा मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर x और माइनस का यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में मेरे पास आ जाएगा C। तो C कहाँ से आएगा बच्चों, साइन अल्फा को जब C2 से करेंगे तो भी अचर आएगा और cos अल्फा को जब मैं C1 से करूँगा तब भी अचर आएगा, वो सारा अचर मिलके यहाँ पे बन जाएगा C। तो इस रूप में मुझे जो है वो अभिष्ट सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों यहाँ पे अंश में दिया हुआ x की घात 3 और बट्टे में है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो देखिए बच्चों इस सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे। देखिए बच्चों वैसे ये विषम फलन है, यहाँ पे अंश में जो x की घात है वो हर की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए जब भी विषम फलन हमारे पास आता है हम अंश में हर का भाग देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम भाग विधि से भी सोल्व कर सकते हैं और इसका एक मेथड और भी है बच्चों, वो ध्यान से देखिएगा। मैं अंश के अंदर यहाँ पर एक जोड़ूंगा और एक घटाऊंगा। देखिए बच्चों मैं पहले यहाँ पे एक घटा रहा हूँ और उसके बाद में मैं एक जोड़ूंगा। तो देखिए बच्चों ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बच्चों
अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसको -1 और +1 लिखने का यहाँ पे रीजन क्या था। यहाँ पे देखिए बच्चों, x³ -1 के बट्टे में यहाँ पे x² + x + 1 यानी कि ये पहला इंटीग्रेशन हो गया, और ये आ जाएगा 1 में यहाँ पर आएगा x² + x + 1 और ये हो जाएगा दूसरा इंटीग्रेशन। ऐसा लिखने का रीजन बच्चों ये था, यहाँ पे 1 को मैं 1 की क्यूब लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि a - b a² प्लस में ab प्लस b² के रूप में मुझे प्राप्त होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे अंश में वो पद प्राप्त होगा जो हर में दिया हुआ। तो आप समझ गए होंगे बच्चों यहाँ पे एक घटाने और एक जोड़ने का रीजन क्या था। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे बट्टे में केवल द्विघात समीकरण है, तो इसको सोल्व करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पे जो x का गुणांक है 1, उसका आधा 1/2 का वर्ग हो जाएगा, 1/4 जोड़ेंगे और 1/4 यहाँ पे घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ तो बचेगा आपके पास केवल x - 1, और यहाँ पर देखिए बच्चों dx बटे ये जो 3 पद हैं वो बच्चों बन जाएंगे आपके पास, 3 पद जो हैं वो बन जाएंगे यहाँ पे x + 1/2 की होल स्क्वायर, और 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे √3/2 की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हम इसका समाकलन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे x²/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और dx बटे x² + a² जो होता है वो 1 में a tan इनवर्स x/a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग मानक सूत्र अप्लाई करेंगे तो 1/a, a का मतलब √3/2, तो ये उल्टा होके 2/√3 में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x/a, x के स्थान पे x + 1/2, a के स्थान पे √3/2 चला जाएगा ऊपर और प्लस का c। तो देखिए बच्चों, हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा x²/2 - x प्लस 2/√3, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 से अंदर गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 2x + 1 बट्टे में आएगा √3 और प्लस का c। तो देखा बच्चों, ये होगा हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखिए 9.5 का, अंश में दिया हुआ e⁻x, नीचे है e⁻2x + 6 e⁻x और प्लस का 5। तो देखिए बच्चों, हम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको e⁻x को मान के चलना है t, जिससे अवकलन करने पे e⁻x dx बराबर प्राप्त होगा dt, जो कि अंश में दिया हुआ है। इसलिए देखिए बच्चों, अंश में तो आएगा dt और हर में आपके पास आ जाएगा t² प्लस का 6t प्लस का 5। अब देखिए बच्चों, नीचे चूंकि द्विघात समीकरण आ चुकी है, इसलिए हम इसको पूर्ण वर्ग विधि में बदल के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे। t का गुणांक 6, 6 का आधा 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 जोड़ेंगे और 5 में से 9 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा dt बटे ये जो स्टार्टिंग के 3 पद हैं वो यहाँ पर t + 3 की होल स्क्वायर बना लेंगे, और 5 में से 9 घटाएंगे तो -4, इसलिए बन जाएंगे यहाँ पे 2 की होल स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का वर्ग। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मानक फॉर्मूला नजर आएगा आपको, dx बटे x² - a², जहाँ पे मैं x मान के चल रहा हूँ t + 3 को। तो देखिए बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है 1/2a, और a के स्थान पे यहाँ पे 2 है, फिर आएगा log x - a, x के स्थान पे t + 3, तो x - a के स्थान पे 2, और नीचे आएगा t + 3 और प्लस का 2 और प्लस का आएगा c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे t की वैल्यू भी रखते हैं और सोल्व भी करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1/4 log t, हमने माना e⁻x को, तो ये आ जाएगा e⁻x + 1, और यहाँ पर आएगा e⁻x प्लस का 5 और प्लस का आएगा c, और यही हमारा हो जाएगा अभिष्ट सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों, छोटी सी कैलकुलेशन के बाद बड़ी आसानी से हमने हमारा आंसर जो है वो प्राप्त कर लिया। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से हमारी 9.5 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने जितने भी मेथड यूज़ किए थे वो पहले पूर्ववर्ती विधि में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले हम पहले भी कर चुके हैं, और इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है। कहने का मतलब एक्सरसाइज 9.5 के अंदर बमुश्किल 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ नया मिलेगा, बाकी सारे पुराने ही क्वेश्चन थे, पुरानी विधि से हमने उनको सोल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि 9.5 एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल हम जो है करेंगे एक्सरसाइज 9.6, जिसमें आपको एक नई विधि देखने को मिलेगी, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। जब 2x के पद गुणा में आ जाएं तो हम उसको किस प्रकार से उनका समाकलन करेंगे, इस विधि का नाम है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। वो हम कल पढ़ेंगे। आप तब तक के लिए वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।